हेलो दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी सब कुछ साइकोलॉजी है के एपिसोड 18 में आपका फिर से स्वागत है। अभ्यास की जिद व प्रयत्न की आदत ने मनुष्य को बर्बाद कर दिया है। ठीक वैसे ही यह बात तमाम क्रिएटिविटियों के संदर्भ में लागू होती है। जो धुनें मोजार्ट ने बनाई वे बीथोवन ने नहीं बनाई। बीथोवन के भीतर से कोई दूसरी ही धुन निकली। हजारों संगीतकार हुए और हजारों आज भी कार्यरत हैं तथा आगे भी लाखों होते रहेंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान रख लेना कि प्रकृति की हैपनिंग से कि कभी किसी में से समान धुन नहीं बहेगी, क्योंकि संयुक्त हैपनिंग की क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं। क्रिएटिविटी का यह सिद्धांत कला से लेकर साहित्य सब पर लागू होता ही है। यही क्यों विज्ञान की तमाम खोजों पर भी यह लागू होता है। यानी क्रिएटिविटी कोई भी हो, एक तरीके से दोबारा नहीं बहेगी। अब मेहरबानी कर थोड़ा अपनी ज्ञान की किताबों, धर्मशास्त्रों और शिक्षाओं पर गौर करें। वे आपको बुद्ध या कृष्ण को ज्ञान से कैसे प्राप्त हुआ कैसे प्राप्त हुआ यह बताते हैं। वे आपको कवियों की लिखी जा चुकी कविताएं पढ़ाते हैं। वे आपको विज्ञान की हो चुकी खोजों के प्रयोग सिखाते हैं। अब यह सब तो डूइंग हुई, इसकी बदौलत हैपनिंग तक कैसे पहुंचा जा सकता है? इन सब बातों से क्रिएटिव कैसे हुआ जा सकता है? बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स की केस स्टडी कर कोई कैसे वैसा बन सकता है? ना तो बन सकता है और ना ही बन रहा है। यही कारण है कि हजारों में 2-4 क्रिएटिव हो पा रहे हैं। अब बुद्ध जैसे कपड़े पहनने से या कृष्ण को पूजने से या क्राइस्ट की बात दोहराने से कोई उन जैसा थोड़े ही बन सकता है, और यूं भी उन जैसा बना भी नहीं जा सकता है। आप अलग हैं, वे अलग हैं। उनसे तो बस प्रेरणा ली जा सकती है, परंतु मार्ग तो आपका अपना ही होगा। स्वरूप भी आपका अपना अद्वितीय ही होगा और स्टाइल व फील भी आपकी अपनी ही होगी। अब यदि आप अपनी यह अद्वितीयता समझ गए हों तो यह भी समझ ही गए होंगे कि आपका मार्ग सिर्फ हैपनिंग ही हो सकता है। किसी भी धर्मशास्त्र या ज्ञानियों द्वारा बनाई गई क्या करना व क्या न करना की सूचियाँ आपके किसी काम की कभी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आपका मार्ग भी अद्वितीय होना है और आपकी मंजिल भी। यदि 13 वर्ष के कृष्ण को 23 वर्षीय राधा का प्यार रास आया तो यह आपके लिए मार्ग नहीं है, वह तो कृष्ण का मार्ग था। यदि बुद्ध को बचपन के सूरा सुंदरियों के संगम ने उदासीन बना दिया और निकल पड़े सत्य की खोज में, तो यही मार्ग आपका भी हो जरूरी नहीं। आधा संसार सूरा सुंदरियों का दीवाना है, लेकिन उनमें से कोई कहीं नहीं पहुंच रहा है, उल्टा और भटक ही रहा है। एडिसन को स्कूल रास नहीं आया तो क्या दुनिया में और भी बहुत अनपढ़ हैं, परंतु उनमें से हर कोई वैज्ञानिक थोड़े ही बन रहा है। कहने का तात्पर्य दूसरे का तय किया रास्ता या दूसरे का दिया ज्ञान आपके किसी काम का नहीं। धर्मशास्त्रों और समाजशास्त्रों का तो कतई नहीं, क्योंकि उन्होंने तो प्रकृति की हैपनिंग समझे बगैर ही अच्छे बुरे और पाप पुण्य की लंबी चौड़ी फहरिस्त बना डाली है। जबकि हकीकत में इस संसार में हैपनिंग एकमात्र पुण्य है और डूइंग हर हाल में पाप है। फिर हैपनिंग में आप कुछ भी कर रहे हों वह कभी गलत साबित नहीं होगा। वह हमेशा आपको आपकी नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित करने हेतु सहायक ही सिद्ध होगा। और डूइंग की पूजा अच्छाइयाँ और शिक्षाएं ओढ़े तो सभी घूम रहे हैं, किसका उद्धार हो गया। और अब कृष्ण बने राधा का प्यार पाकर। लेकिन आपके धर्मशास्त्र और समाजशास्त्र कहेंगे कि पहली बात तो 13 वर्ष की उम्र में प्यार करना ही गलत है, ऊपर से अपने से 10 वर्ष बड़ी लड़की के साथ तो यह बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता है। और फिर
उससे कोई शादी भी नहीं, यानी बगावत ही हो गई। हो जाने दो। कृष्ण उनकी सुनते तो कहाँ के कहाँ भटक गए होते। कृष्ण ने हैपनिंग की सुनी, कृष्ण कृष्ण हो गए। आपका समाज या आपका धर्म गौतम का बचपन और उनकी यौवन लीलाएं कभी सहन नहीं कर सकता, परंतु हकीकत यही है कि उसी मार्ग से गौतम बुद्ध हुए हैं। अतः मेहरबानी कर इस हैपनिंग की लीला को पहचानो और बाहर की बकवासों से स्वयं को बचाओ। आपका मार्ग भी आपके भीतर की साइकोलॉजी से निकला है और आपकी मंजिल यानी आपकी क्रिएटिविटी भी वहीं से बहनी है, और ये दोनों हैपनिंग हैं। इस लिहाज से समझे तो आपके मार्ग और मंजिल एक ही हैं, और जब हर पल आप अपनी मंजिल पर ही हैं तो आपको बाहरी ज्ञान की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान तो एक ही कि कैसे आप इस कुदरत की हैपनिंग से एक क्षण को भी न टूटे। खैर, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग समझना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो यह कि हर एक को इसके कई अनुभव होते ही हैं, परंतु गलत बातों और शिक्षाओं के कारण कोई उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो चलो इस बाबत मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। यह बताओ कि आपकी साइकोलॉजी में क्या क्या है। सुख, दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, शांति, सुकून वगैरह अनगिनत भावों का जमावड़ा ही ना। और यही आपका जीवन है तथा इसी की खातिर आप जमाने भर के उपद्रव करते हैं। आप यह गलतफहमी मत पालना कि आप बाहर कुछ पाने हेतु उपद्रव करते हैं। नहीं, आप अपनी भीतरी साइकोलॉजी में आनंद, मस्ती, शांति वगैरह चाहते हैं और दुख, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन वगैरह से बचना चाहते हैं। इसलिए आप बाहर इतना उपद्रव मचाए हुए हैं। इसी कारण आप मंदिर भी जाते हैं और यही आपके धन कमाने का कारण भी है। इतना ही नहीं, आपके सारे रिश्ते बनाने की जड़ भी यही है और यही आपके तमाम प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की दौड़ भी है। आप सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे तो भगवान दुख दूर कर देगा। आपको मंदिर से कुछ लेना देना नहीं, ना ही भगवान से आपका वास्ता है। आपका मतलब अपने दुख दूर करने से ही है। आप यह भी मत समझना कि आप अच्छे घर या गाड़ी की चाह में कमा रहे हैं। नहीं, आपका यह मानना है कि अच्छा घर व गाड़ी आपको सुख देगा, इसलिए आप कमा रहे हैं। चिंता आपको अपने सुख की ही है, लेकिन चूंकि आपकी यह पूरी प्रक्रिया डूइंग है, इसलिए कमाने से बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है और इसी कारण घर व गाड़ी भी आपकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते। यही मंदिर मस्जिद जाने पर भी होता है। और ध्यान रखना कि यही सब आपकी अन्य सारी डूइंग के साथ होता है। यही कारण है कि सोच समझकर कड़ी मेहनत कर बनाए हुए जीवन में से भी दुख, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन ही उत्पन्न हो रहे हैं। अब सवाल यह कि ये सारी डूइंग आपको सिखा कौन रहा है? तो वह आपको आपकी व दूसरों की बुद्धि सिखा रही है, और बची खुची जो कम पड़ रही है वह आपकी बुद्धि हजार प्रकार के प्रभाव में आकर ओढ़ रही है। बुद्धि का यह जाल अच्छे से ध्यान में रख लेना। आगे बुद्धि और साइकोलॉजी का संघर्ष समझते वक्त यह बड़ा काम आएगा। अब मैं आपको प्रकृति की संयुक्त हैपनिंग से बह रही आपकी हैपनिंग के बारे में बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपकी हैपनिंग साइकोलॉजी में क्या क्या है? आपकी हैपनिंग साइकोलॉजी में आनंद, मस्ती, खुशी, सुकून, शांति जैसे कई ऐसे सकारात्मक भाव हैं जिनके उभरते ही आप एकदम खिल उठते हैं। वहीं दूसरी ओर चिंता, परेशानी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, जलन जैसे नकारात्मक भाव भी हैं जिनके उत्पन्न होते ही आप पूरी तरह मुरझा जाते हैं। लेकिन इन भावों की कार्यप्रणाली क्या है? उनके आवन जावन की पत्ती क्या है? चलो इसे समझने हेतु पहले आप मेरे चंद सवालों के जवाब दें। बताओ यह कि खुशी आपको महसूस होती है कि आप अपनी मर्जी से उसे उत्पन्न करते हो?
क्रोध आप करते हैं कि क्रोध आपको आता है? चिंता आप पकड़ते हैं या चिंता आपको होती है? आज के बाद थोड़ा सा गौर कर लेना, आपको समझ आ जाएगा कि यह सब कुछ भी हो ही रहा है। यानी आपके सारे भावों की आवन जावन भी हैपनिंग ही हैं। वे आ और जा रहे हैं। अब जब वे भी आ और जा रहे हैं, जब आपका उसमें कोई रोल नहीं, तो फिर यह बताओ कि उन्हें छिपाने या रोकने की आवश्यकता ही क्या? बस इस एक सवाल का जवाब अपने भीतर ईमानदारी से खोज लोगे तो जीवन के सारे दुख तिरोहित हो जाएंगे। अभी तो इतना सोचो कि यदि ये सारे भाव आप पैदा कर सकते होते तो आप क्या कोई भी मनुष्य कभी भी चिंता, दुख या फ्रस्ट्रेशन पैदा नहीं करता। वह आनंद, सुकून और शांति को अपनी साइकोलॉजी से जाने ही न देता। लेकिन भावों के आने जाने की यह पूरी प्रक्रिया एक हैपनिंग है। मनुष्य का उस पर कोई जोर नहीं। ये भाव आते भी हैपनिंग से हैं और जाते भी हैपनिंग से ही हैं। आप चिंता को यह नहीं कह सकते कि जा अब बहुत हो गया। नहीं, चिंता का आना और जाना दोनों हैपनिंग है। निश्चित ही आप कहेंगे कि जब हमारे भाव तक हैपनिंग है तो फिर हमारे जीवन में डूइंग क्या है, और वह डूइंग हम करते क्यों हैं और कैसे करते हैं? तो उसका सीधा उत्तर यह है कि मनुष्य की सारी डूइंग की जड़ उसकी बुद्धि है। बुद्धि को यह सत्ता है कि वह सोचे, विचारे, नया पढ़े, नए की खोज करे, नया बोले, नया समझे और उस पर अमल करे। बस अपनी बुद्धि की इस सत्ता का उपयोग लोगों ने खूब लिखा और बोला, और उसी बुद्धि का उपयोग आप लोगों ने उन विचारों को खूब पढ़ा और सुना, और जो ठीक जान पड़ा उस पर अमल भी जमकर किया। परंतु दुर्भाग्य से सबका यह लिखना, बोलना तथा यह पढ़ना, समझाना और अमल करना ही इस प्रकृति की एकमात्र डूइंग बनकर उभरा। आप कहेंगे, वाह, इस पढ़ने, लिखने व समझने ने हमें मरवाया। हम तो इसे सबसे अच्छी चीज़ मानते हैं। तो मानते रहो, पर सोचो कि आप पढ़ लिख व समझ किनकी बातों को रहे हैं। अधिकांश समय उनकी जो स्वयं कभी हैपनिंग से नहीं जुड़ पाए। आप सीधे सीधे कोई कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, आइंस्टाइन, कबीर या मोहम्मद को तो पढ़ समझ नहीं रहे हैं। खैर होगा, अभी तो आपके लिए यह कहने सुनने वाला बुद्धिमानों का दौर कब से प्रारंभ हुआ, यह समझना भी बड़ा दिलचस्प होगा। हुआ यह कि कुदरत की हैपनिंग का रहस्य न समझने वाले कई लोगों ने अपने को श्रेष्ठ जानते हुए धर्मशास्त्रों, नीति शास्त्रों और समाजशास्त्रों की रचना कर मनुष्य को क्या करना और क्या नहीं करना की हजारों सूचियां बना डाली। क्या पाएँ तो सफल, क्या पाएँ तो सफल व क्या पाना रह जाए तो असफल की शिक्षा देना प्रारंभ कर दी। कैसे क्या पाना के क्लास खोल दिए। हालांकि मनुष्य को वहां जाकर भी उदासी पकड़ सकती है। इससे अनजान मनुष्य इन सब से काफ़ी आकर्षित हुआ। वह सोचने लगा कि इसी से दुख दर्दों से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा कहीं होता है? अब ये सारे गलत भाव इन्हीं सब डूइंग का नतीजा है। फिर इन भावों को पाप व बुरा कहने वाले भी आ गए हैं और फिर उनसे छुटकारा के लिए लाखों उपाय सुझा डाले। इधर आम मनुष्यों को भी इन नॉन साइकोलॉजिकल विचारों ने काफ़ी आकर्षित किया। जैसे क्रोध बुरा है, यह अच्छा पाप है, यह इच्छा पाप है, यह कृत्य असामाजिक है, ऐसा करना अभद्रता है। अब इच्छाएं हो या क्रोध, कोई मनुष्य पैदा तो कर नहीं रहा, अतः क्रोध बुरा है। यह सोचने समझने का उसके क्रोध पर तो कोई असर पड़ा नहीं। वह तो वैसे ही हैपनिंग से आता ही रहा, परंतु उसने अपनी बुद्धि के बल पर उसे भीतर दबाना सीख लिया। बस ठीक वैसे ही जलन से लेकर दुश्मनावट तक सब कुछ हमारी साइकोलॉजी में तो हैपनिंग से आ ही रहा होता है। परंतु चूंकि यह अच्छी बात नहीं है, सो हम में से अधिकांश लोग इसे प्रकट न करने की कला सीख गए हैं और आज इस कारण पूरी मनुष्य जाति पाखंडी हो गई है। कोई खराब बात करने या खराब दिखने को तैयार ही नहीं है।
लेकिन भला सोचो, यह कि आप खराब नहीं कर रहे हैं या खराब नहीं दिख रहे हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि खराब ख्याल आपको अब भी आ रहे हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब वे आ रहे हैं या आपको पता भी चल ही रहा है तो दूसरे को पता चले या नहीं, उसका महत्व क्या रह जाता है। जलन आप बाहर प्रकट करें या न करें, क्रोध आप निकाले या नहीं, परंतु वे भीतर तो आपको परेशान करते ही हैं। और फिर क्रोध और जलन में अलग से तो कोई खराबी है नहीं, सिवाय इसके कि यह आपके सुख चैन लूट लेते हैं। और यदि आप अपने नकारात्मक भावों से परेशान हैं तो भी दबाना तो उसका समाधान कतई नहीं, क्योंकि एक तो दबाने से वे भी दब नहीं रहे हैं, सिर्फ प्रकट नहीं हो रहे हैं। वही सच कहूँ तो प्रकट नहीं हो रहे हैं, यह भी आपकी गलतफहमी ही है। तारने वाले तो उसे भी तार ही लेते हैं। दूसरी बात यह भी कि कोई न भी तार पाए तो भी नकारात्मक भाव आपको तो भीतर ही भीतर परेशान करते ही हैं। सो कहने का तात्पर्य यह कि भले ही जिससे जलन पकड़ी हो उससे आप कितना ही हंसकर व्यवहार क्यों न कर लें, परंतु उससे आपको पकड़ी वह जलन भीतर परेशान करना थोड़े ही छोड़ देती है। और ऊपर से घाटा यह कि दबने से वह और विकृत होती चली जा रही है। यही बात क्रोध से लेकर अन्य सभी नकारात्मक भावों पर भी लागू होती ही है। कोई आपके क्रोध दबाने या प्रकट न करने से वह समाप्त थोड़े ही हो रही है। कई बार आपका क्रोध फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है तो कई बार कोई और विकराल रूप धारण कर निकल आता है, और वह भी गलत मौके पर। और यह भी ध्यान रख लेना कि जो व्यक्ति जितना पाखंडी होकर जीता है उतने ही उसके भीतर नकारात्मक भाव और विकराल रूप धारण करते चले जाते हैं। फिर वे न सिर्फ उसकी साइकोलॉजी और उसका जीवन बल्कि उसके शरीर तक को बर्बाद कर रख देते हैं। और अब तो यह वैज्ञानिक सत्य है कि प्रसन्नचित्त व सकारात्मक भाव वाले व्यक्ति का शरीर समान परिस्थितियों में नकारात्मक भाव वालों से कई गुना ज़्यादा स्वस्थ होता है। यानी मोटापा या कोलेस्ट्रॉल इतना खराब नहीं जितना कि मोटापे और हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ टेंशन वाली साइकोलॉजी का मिलन। अब सवाल यह उठता है कि जब डूइंग का मनुष्य को कुछ फ़ायदा ही नहीं तो भी वह डूइंग पर इतना उतारू क्यों है। जब भावों का पैदा होना और उसका तिरोहित होना दोनों एक हैपनिंग है तो भी उनके साथ छेड़छाड़ की डूइंग करने को वह इतना उतावला क्यों है। तो इसके भी दो सीधे कारण स्पष्ट हैं। एक तो यह कि अधिकांश लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि इस प्रकृति में हैपनिंग जैसी कोई चीज़ भी है। प्रकृति को छोड़ो, कईयों को यह भी अंदाज़ा नहीं कि उनके भावों के आवन जावन से लेकर शरीर की पूरी कार्यप्रणाली तक सब कुछ प्रकृति की एक खूबसूरत हैपनिंग का हिस्सा है। दूसरा, उसे यह भी पता नहीं कि वह बुद्धि द्वारा कब और कैसे इस तरह की डूइंग को बाध्य किया जा रहा है, और ना ही उसे इस डूइंग के दुष्परिणाम ही मालूम है। यानी अधिकांश लोगों की डूइंग दूसरों की बातों से प्रभावित होकर ओढ़ी बेहोशी के कारण अपनाई गई एक आदत हो गई है। यहाँ सोचने वाली बात यह कि जो मनुष्य अपने शरीर या अपने व्यवहार के प्रति इस कदर अनजान है वह अपने जीवन में सुख और शांति कैसे ला सकता है। खैर, कुल मिलाकर कहूँ तो मनुष्य पर डूइंग की यह बेहोशी छाई है दूसरों की बातें सुनकर, क्या करना और क्या नहीं करना के हजार ज्ञान के कारण, क्या पाप और क्या पुण्य की सूचियों के कारण। उसी से आकर्षित होकर वह अपनी बुराइयों को ढकने में लग गया, पापों को प्रदर्शित करने से बचने लग गया, क्योंकि उसके पास बुराइयों को दूर करने या नकारात्मक भावों से बचने का कोई पक्का और सर्वमान्य साइकोलॉजिकल ज्ञान उपलब्ध नहीं है। यानी आज की तारीख में नकारात्मक भावों को झेलना उसकी मजबूरी हो गई है। सो उसने एक बुद्धि लगाई, नकारात्मकता को भीतर दबाओ और बाहर अच्छे बने रहो। मैं कह ही चुका हूँ कि यह कोई समाधान नहीं हुआ, परंतु दुर्भाग्य से फिर भी यह हिपोक्रेसी यानी पाखंड सबको रास आ ही गया है। और एक बार हिपोक्रेसी रास आ गई तो मनुष्य उसका दायरा भी बढ़ाता चला गया। क्या सोचना
क्या बनना, कैसे बोलना, कब किसके सामने कैसा व्यवहार करना, अपना भविष्य कैसे बनाना, इन्हीं बाबत अपनी हैपनिंग की साइकोलॉजी की वह अवहेलना करने लग गया। यानी जो पाखंड पहले भावों को दबाने से शुरू हुआ था, वह आज क्या बनना व कैसे बनना के पाखंड तक बढ़ गया है। और पाखंड के इस बड़े विस्तार ने दुख और असफलता को मनुष्य का भाग्य बना दिया है। लेकिन आप इतना समझ लो कि किस मनुष्य को किस क्षेत्र में कैसे सफलता दिलवाना यह हैपनिंग का काम है। कैसे हर मनुष्य का जीवन सुख चैन से भर देना यह भी हैपनिंग का कार्य है। और इस संदर्भ में यह बात अच्छे से गांठ बांध लेना कि मनुष्य के भावों की ही तरह उसे क्या करना और क्या नहीं करना भी उसकी अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग चल ही रही होती है। यानी उस बाबत भी उसे बाहरी ज्ञान पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इससे अनजान बाहर के विचारों और प्रभावों के मायाजाल में उलझी उसकी बुद्धि उसे क्या करना और क्या नहीं करना बाबत भी पाखंड ओढ़ा ही देती है। अब बुद्धि तो बुद्धि है, वह समझा देती है कि ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा। अब पढ़ना उसकी साइकोलॉजी में आ रहा हो या नहीं, पढ़ना तो है ही। हिंदू है तो मंदिर तो जाना ही पड़ेगा। अब चाहे भगवान या पूजा उसकी साइकोलॉजी में आ रहे हो या नहीं, जाना तो है ही। मुसलमान होकर पैदा हुए हैं तो नमाज तो पढ़ना ही पड़ेगी। कुल मिलाकर कहूँ तो अपनी बुद्धि के बल पर मनुष्य ने अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग पर ज़बरदस्ती की सारी सीमाएं लाद दी है। और अब हालत यह हो गई है कि वह अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग ही करीब करीब भूल गया है। लेकिन चूंकि अंत में तो आप सभी कुदरत की इस संयुक्त हैपनिंग का ही एक हिस्सा हैं, अतः निश्चित ही आप में से कईयों को क्या करना और क्या नहीं करना की साइकोलॉजिकल हैपनिंग का अंदाज़ा भी होगा ही। नहीं भी होगा तो मेरे इशारा करते ही आपकी समझ में आ जाएगा। और इस संदर्भ में सबसे पहले आप यह समझ लें कि आपके लिए क्या करना और क्या नहीं करना की आपकी साइकोलॉजिकल हैपनिंग की भाषा आपकी अपनी इच्छा या मूड है। और हर मनुष्य की साइकोलॉजी में पूरे समय कोई इच्छा या किसी मूड की हैपनिंग चलती ही रहती है। और यह तो आपको अब समझाने की आवश्यकता ही नहीं कि इच्छा या मूड भी कोई मनुष्य कभी पैदा नहीं कर सकता है, वह भी उस पर कुदरत की ओर से आ और जा रही एक हैपनिंग ही होती है। और सही मायने में वही कुदरत की हैपनिंग से तय हुई आपकी प्रायोरिटी होती है तथा आपको हमेशा उसी का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन आपकी बुद्धि ने करा यह कि उसने बाहर से प्रभावित होकर स्वयं अपनी प्रायोरिटी तय करना शुरू कर दिया। अर्थात आज शुक्रवार है तो नमाज पढ़ने मस्जिद जाना ही है। फिर चाहे मस्जिद जाने की इच्छा हो या न हो, चाहे जो हो, इंजीनियर तो बनना ही पड़ेगा, व्यवसाय तो करना ही पड़ेगा। अब मूड तो आराम करने का हो रहा है, परंतु रिश्तेदारी का मामला है, शादी में तो जाना ही पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर मनुष्य बाहरी दबाव में आकर अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग से बह रही इच्छा और मूड की धारा के विरुद्ध दिन में 10 बार जाने की डूइंग करने लग गया। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।